हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन लेके आए फिजिक्स का ये 8th सेशन है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज अपन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रिफ्रैक्शन और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लगभग 45 मिनट का वीडियो होगा। मेहनत लगती है, कम से कम कंटेंट को बनाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेशन, जो आपका पेड होगा। उसमें जो लोग इनरोल करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके लिए मैं कल या परसों से आपको एक सेशन दे दूंगा। उसके अलावा आपको जो भी लगता है आप बता दीजिएगा। 299 रुपीज़ का रखा जाएगा शायद, मे बी प्राइस, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है थोड़ा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है क्या? देखिए, जब भी क्या होता है, आपका एक मीडियम टू सेकेंड, जो आपका दूसरा मीडियम है उसके अंदर लाइट आती है, तो क्या होती है कि वो जो आपका जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, जो आपका नॉर्मल होता है या तो उसकी साइड आ जाती है, मतलब, और या फिर उससे थोड़ा सा दूर चली जाती है। ठीक है, इसको आप बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में बताता हूँ मैं आपको। जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन, वो क्या होते हैं, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, तो इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लिखा हुआ है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं समझाया गया है। इसके 2 रूल होते हैं, पहले अपन देख लेते हैं। जब भी लाइट क्या होगा, आपका रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाएगी, तो ये जो बैंड होगी किसकी, नॉर्मल की साइड बैंड होगी। और अगर ये डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाएगी तो ये आपका थोड़ा सा इससे दूर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? हिंदी में बताता हूँ मैं आपको। फास्ट फास्ट करेंगे अपन, थोड़ा सा स्पीड से रखें ताकि वीडियो लंबा ना हो। जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये झुक गई है, इस टाइप से बैंड हो गई है। और जबकि क्या होगा, आपका यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो यह थोड़ा सा इससे दूर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं बताया गया। इसका एक रूल होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के 2 रूल होते हैं, आपको पता ही होगा। आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन, और जो होता है एक और क्या क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। यानी हिंदी में बता देता हूँ मैं आपका, हिंदी में बताता हूँ। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, बताई दिया मैंने आपको, तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे और आपका जो नॉर्मल होता है, ठीक है, वो तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। इसके अलावा एक और रूल होता है आपका, एक और रूल क्या होता है, देखिए, सेकंड रूल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इज इंसिडेंस टू साइन ऑफ द एंगल इज रिफ्लेक्शन इन कांस्टेंट ऑफ पेयर ऑफ, आपको पता ही होगा म्यू इक्वल क्या होता है, स्नेल के नियम से, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये क्या बोलते हैं, हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको एक बार पहले से। यदि प्रकाश की एक किरण किन्हीं भी 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के बीच एक निश्चित अनुपात होता है, मतलब एक फिक्स रेशियो होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में अपन बात करेंगे थोड़ा सा। ये आपको टर्म जो है याद रखना है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या याद रखना है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, 2 टाइप के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होते हैं, आपका एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और एक और कौन सा होता है आपका होता है रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी हिंदी में बताता हूँ मैं आपको। एब्सोल्यूट यानी आपका होता है निरपेक्ष, क्या होता है, निरपेक्ष। और एक और क्या बताया था मैंने आपको, रिलेटिव यानी आपको सापेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष और सापेक्ष हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, म्यू इज इक्वल होता है अपन जो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में सी अपॉन वी। ठीक है, म्यू आपको पता है क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, कौन सा वाला बता दीजिए मैंने आपको। ये क्या होता है आपका, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ पूछा जा सकता है कभी पूछे तो। और ये आपका मीडियम में आपकी जो स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम के अंदर, ठीक है, यानी किसी भी माध्यम के अंदर लाइट की स्पीड। डन, ये चीज क्लियर हो गई। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलें, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। इस टाइप से आपका जो सापेक्ष वाला होता है रिलेटिव, आपका किसी भी माध्यम के साथ हो सकता है, किसी भी मीडियम के साथ हो सकता है। 1 और 2 लिख लीजिए आप, तो आपका जो हो जाएगा V1/V2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 से 1 का पूछूंगा तो V2/V1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि वाटर का आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किससे, ग्लास के साथ, तो वाटर अपॉन ग्लास हो जाएगा। स्पीड ऑफ ना इसमें आपके वाटर में लाइट की स्पीड और ग्लास में लाइट की स्पीड। ठीक, डन, ये चीज क्लियर होगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं इसके लिए।
डन, नेक्स्ट चलें। लेंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था पहले से, लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉनकेव लेंस है। होता क्या है तो आपको बताइए कि ये इसके अलावा इसमें एक पॉइंट बनता है, कॉनकेव लेंस का जो आपका फोकल लेंथ होती है वो कौन सी होती है, वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये एक जगह इकट्ठे कर देते हैं। और जबकि इसमें क्या होता है आपका, ये आपकी जो फोकल लेंथ होती है आपकी नेगेटिव होती है, थोड़ा दूर कर देते हैं। तो नेगेटिव लोग फैमिली से दूर कर देते हैं और इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं, और पॉजिटिव लोग आपको फैमिली के साथ इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में इतना समझाने लायक जो चीज़ थी मैंने बता दिया। हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स और फोकस दूरी। ठीक है, कॉन्वेक्स यानी आपका उत्तल उत्तल लेंस, और ये आपका अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस, इसका उपयोग काय में किया जाता है, उपयोग तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले अपन देख लेते हैं इसमें क्या होता है। फोकस दूरी इसकी पॉजिटिव होती है, आप एफ इसका पॉजिटिव लेंगे और इसका एफ हमेशा नेगेटिव लेंगे। ठीक है, डन। साइन कन्वेंशन आप एक बार देख लीजिए, साइन कन्वेंशन वैसे मैंने बताया होगा, लेकिन नहीं बताया होगा तो फिर भी अपन देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या क्या है, लेंस फॉर्मूला आप एक बार देख लें। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f माइनस 1/v माइनस 1/u। आपको बता ही दिया मैंने, f क्या होता है फोकल लेंथ, u क्या होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। हिंदी में बताता हूँ, फोकस दूरी, ये क्या होता है आपका फोकस दूरी, v होता है आपका क्या होता है जो आपकी इमेज प्रतिबिंब से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, और ये आपका हो जाता है u जो डिस्टेंस ऑफ इमेज, और v आपका u मैं बताता हूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट से दूरी, ऑब्जेक्ट मीन्स आपका वस्तु से दूरी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो। लेंस में फॉर्मूला भी आपको याद रखना है एक बार, 1/f म्यू माइनस 1 1/r1/r2। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ये चीज़ें याद भी होगी वैसे। मैं आप एक बार फिर से लिख लीजिए, 1/f, आप नोट्स बनाते जाइए इन सब चीज़ों के, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है, थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें रिवाइज कराते बताता जाऊँगा साथ साथ में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको म्यू का एक फॉर्मूला बताया, क्या बताया, C/V। यहाँ से आपको म्यू की वैल्यू देके C की वैल्यू आपको पता है, V की वैल्यू पूछ सकता है, या फिर म्यू की वैल्यू पूछ सकता है C और V की वैल्यू देके। ठीक है, ये बताई दिया मैंने। C क्या है, लाइट की स्पीड है काई के अंदर, वैक्यूम के अंदर। V क्या है आपकी लाइट की स्पीड है जिस भी माध्यम में या मीडियम में आपको दिया जाए या पूछा जाए। और ये क्या है आपका, बताइए ये क्या है, म्यू बताइएगा मुझे क्या है, कमेंट करके। ठीक है, स्टार्ट करें, डन। ये चीज क्लियर होगी, क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। थोड़ी सी एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे कि आपको बोल दिया है कि जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन है आपका आपका जो ग्लास है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है 1.5, और आपको निकालना है जो एयर है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आपको, सॉरी ये मैंने उल्टा बता दिया, मैं बता देता हूँ आपको। इसके अलावा सॉरी दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, कोई क्वेश्चन गलती बता दिया मैंने आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपको, जो स्पीड है वो दे रखी है लाइट की कितनी, 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है, इसके अलावा आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल क्या दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और आपको बताना है स्पीड ग्लास के अंदर काई की लाइट की स्पीड बताना है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, म्यू इज इक्वल C/V। म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 1.5, C की वैल्यू कितना है 3 × 10⁸, और आपको V की वैल्यू निकालनी है, बस इसको चेंज करना है इधर से उधर। V को इधर भेज दीजिए, 3 × 10⁸, 1.5, यहाँ से आप दशमलव उड़ाएंगे 0 आ जाएगी, 15 दूना 2 × 10⁸ आपका V आ जाएगी, यानी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे कोई भी, जैसे कि कोई भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देखिए, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देखिए, आपको एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछ ले तो क्या होगा आपको बताना है। फॉर्मूला मैंने अभी बताया, 1/μg
यानी एयर का आपका ग्लास के सापेक्ष, तो उल्टा होता है ये आपका ग्लास का एयर के लिए, है ना, ठीक है, उल्टा होता है, ये आपको याद रखना, सिर्फ इसमें बताने वाली कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पावर ऑफ लेंस की बात कर लेते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल होता है का फोकल लेंथ का, ठीक है, आपका जो फोकल लेंथ होती है उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है। हिंदी में बताता हूँ, व्युत्क्रमानुपाती होता है पावर ऑफ लेंस, यानी जो पावर होती है लेंस की, हिंदी में पावर ही बोलते हैं उसको, और एफ मीटर में होना चाहिए आपका, बस इतना से याद रखना है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन बने इसके अंदर। और पावर ऑफ लेंस को आपको डायोप्टर में नापते हैं, कहीं में नापते हैं, यानी आपकी जो ऐसा यूनिट है वो आपका डायोप्टर होता है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ, और आपका कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है, ये मैंने पहले स्टार्टिंग बताई दी आपको ये चीज़, ठीक है, क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मैंने भी बताया आपको। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला था, बताया था मैंने आपको। सिर्फ इसने क्या किया है यहाँ पे, देखिए, इफ 1 and 2 आर रिप्रेजेंट मीडियम्स, n इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये आपका 1 और 2 बताना है यहाँ पे। 1/f तो सेम रहेगा, आपको यहाँ पे म्यू की जगह क्या करना है, 1 करना है, 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सूटेबल है, देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एफ ऊपर है, ये हो सकता है, ये हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एफ ऊपर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव होता नहीं कुछ भी, ये होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, डन, ये चीज़ क्लियर हो गई। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट है, ये चीज़ बताना रह गई है मुझे, मैं बताता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आपको ये चीज़ क्या है और कैसे है इसके बारे में बात कर लेंगे अपन, लेकिन आप अभी तो इसको याद रख लीजिए, मैं बता देता हूँ लेकिन फिर भी आपको, ठीक है। आप बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस या रिफ्रैक्शन ऑफ कॉनकेव सरफेस, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, एक बार आप लिख लीजिए यहाँ पे, रिफ्रैक्शन ठीक है, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव कॉन्वेक्स या कॉनकेव, दोनों में सेम होता है, कॉनकेव सरफेस को आप एस यू कर देते हैं, और फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, होता क्या है, फॉर्मूला होता है आपका म्यू माइनस वन अपॉन आर म्यू अपॉन बी माइनस 1/u, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू आपका जो है ना, आपका क्या है, जो भी आपका लेंस जिससे बना है वो है, ठीक है। तो आपको ये देखना है म्यू और 1 उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, तो म्यू की जगह कुछ और भी आ सकता है और 1 की जगह कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। अपन ने सेकंड वाले का जो लिया है वो 1 लिया है, और फर्स्ट वाले का जो लिया है आपका म्यू लिया है, ठीक है। तो इसमें आपको दिया गया है, देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए, इंसिडेंट ऑफ अ मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज n1, अनदर ऑफ रिफ्रेक्टिव, ये रिफ्रेक्टिव है, थोड़ा यहाँ से आ रहा है वो है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ n2, देन रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट u इमेज v, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r ऑफ द कर्व्ड सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस आपको बताना है। तो मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है, तो आपको यहाँ पे ये देखना है n2 माइनस n1, सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ है, म्यू की जगह n2 आ गया है और यहाँ पे n1 आ गया है, r सेम, फिर आपका यहाँ पे n2 अपॉन v, n1 अपॉन, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर डन, ये सही बताया मैंने, सही है कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे इक्वल चल रहा है u, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन आपका, पॉजिटिव कुछ होता नहीं है, यहाँ पे भी आ गया u बाद में, डन, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। पॉजिटिव यहाँ कुछ होता नहीं है, देखिए आप पॉजिटिव, यहाँ पे आप देखिए u पहले कभी नहीं आता, ठीक है, वी पे आप ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ, मैंने बता ही दिया आपको। ये आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए सेम होता है, रिफ्लेक्शन एट कॉन्वेक्स या कॉनकेव दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है ये PYQ है, ये भी अभी यार मैंने फॉर्मूला बताया है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को
वो बनाने में, ठीक है। लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपको ये क्या है, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस दे रखी है। ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कैसे प्रेजेंट करते हैं आप, तो आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस प्रेजेंट करते हैं यू से। लेकिन ये किस साइड है आपका, यहाँ आपका पोल होता है, ठीक है। इससे इस साइड है, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी 10। बी आपको निकालना है, बोला इसने इमेज की डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। और एफ आपका दे रखा है कितना, 12.5 सेंटीमीटर, कितना 12.5 सेंटीमीटर। डन, ये चीज क्लियर है। फॉर्मूला क्या होता है आपका लेंस का, 1/f इज इक्वल 1/b माइनस 1/u। पुट करना बस, सब तो खत्म हो जाएगा। 1/12/5 12.5 1/v प्लस हो जाएगा 1/10। डन, अब यहाँ पे इसको इधर भेज दीजिए, एलसीएम लगे 1/v, यहाँ पे ऊपर लगा देते हैं 10, नीचे कर लेते हैं 12.125 1/10, ठीक है। अब यहाँ से आप कट कर लीजिए इसको, 2 और 1/5। डन, अब एलसीएम ले लेते हैं, कितना गलत लगेगा, 25 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 25 आएगा, 2/25 माइनस 1/10। डन, ये एलसीएम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। 50 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 50, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 1/50। ये आपका 1/v की वैल्यू है, ठीक है। तो v की वैल्यू हो जाएगी माइनस 50, ठीक है 50। अच्छा, यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन है क्या चीज़ बता रही है, कोई कमेंट करके बताएगा मुझे, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपको। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई होप, कुछ भी समझाने लायक नहीं, इसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है मैंने बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, मैंने एफ पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लेंस है वो आपका कॉन्वेक्स है, कौन सा है, कॉन्वेक्स। और यहाँ पे मैं वही कॉनकेव लेता तो ये आपकी जो एफ है ये नेगेटिव हो जाती बस, ठीक है। क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, किसी को भी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। नेगेटिव यहाँ पे क्या बताता है आपको, कमेंट करके बताया। कल मैंने आपको बहुत सारा एम की एक बात बताई थी, एम वाली बात बताई थी, जो एम का रिलेशन बताया था, वो आपको यहाँ पे देखना है ये क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर नहीं देखा वीडियो तो देखिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। वही सेम फोटोग्राफ दे रखा है, देखिए ये भी आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स है। यू की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे कितना, -20। वी की वैल्यू निकालना है आपको, एफ की वैल्यू दे रखी है आपको 7.5 सेंटीमीटर, और आपका वी की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं बस, और क्या। 1/f क्या होता है, 1/f 7.5 और u आपका दे रखा है 1/v। u आपका हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि वो प्लस में, यहाँ पे मैं 1/v की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 10/75 माइनस 1/20, तो ये जाएगा 2/15, 1/20, एलसीएम लगेगा 60, तो यहाँ पे 8 माइनस आपका 60 से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका 3 क्या जाएगा, और ये आपका 60 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 60/5 बी की वैल्यू, तो आपका आ जाएगा 12, ये आपका 12, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे अगर लास्ट टाइम यहाँ क्वेश्चन में पॉजिटिव आया था, यहाँ पे अभी नेगेटिव आया है, तो क्या होता है ये चीज़, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन कल भी आया था, जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो रे जो होती है ना, वो प्रिंसिपल एक्सेस के जो पैरेलल होती है वो आपका फोकस पे आके मिलती है, और जो कल बताया था मैंने, अगर कोई भी रे अगर फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। दो ही रूल है इसके, ठीक है, 2 रूल है, याद रखना है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में ही सेम रूल लगते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना है, हो सकता है मे बी नेक्स्ट टाइम भी बन जाए, ठीक है। पढ़ लेते हैं। ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड अपीयर डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम इट, ठीक है। इसे अब हिंदी में बता देता हूँ। यदि कोई प्रकाश किरण इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस में मिलती है, सेम दोनों के लिए। इसके अलावा एक और है, यदि कोई रे, मतलब कोई भी रे अगर वो पोल से होकर जा रही है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थर्ड वाला बता ही दिया मैंने, फर्स्ट में बता दिया आपको क्या है आपका, क्या है ये, कोई भी अगर रे अगर वो फोकस से क्या आ रही है तो वो जो बाद में है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बता ही दिया मैंने। मतलब कोई भी रे है यानी कोई भी किरण है अगर फोकस से होकर आ रही है तो वो क्या करेगी, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है, दोनों के लिए सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन अभी यार बताया मैंने, किसी अवतल दर्पण पर आपतित होने वाली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है परावर्तित होने के पश्चात कहाँ से गुजरती है, बताइए, अभी बताया मैंने। देखिए यहाँ पे क्या बोला इसने, अवतल दर्पण में आपतित होने जो कहाँ मुख्य अक्ष के समांतर होती है, क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए फर्स्ट में बताया ये आप देखिए कहाँ पर मिलती है, तो ये आपका फोकस में मिलती है, देखिए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए आप ऑप्शंस में, ये देखिए पासेस थ्रू फोकस, ये चीज़ क्लियर हुई, आई होप ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं करेगी, वो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, यानी आपको कोई भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है व्हेन लेंस आर इन कनेक्ट, फोकल लेंथ अगर आपको निकालना है तो आप स्टेप से निकाल सकते हैं, वन अगर आपको कोई भी दो लेंस दे दिए उनका निकालना है तो आप उन दोनों को सीधा नीचे रख के जोड़ लीजिए, ठीक है, 1/f1 + f2, ठीक है। पावर में आपको सेम रखना है, पावर का बेहल बताया मैंने आपको, पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, 1/f होती है फोकल लेंथ, ठीक है। अगर आपको कुछ डिस्टेंस दे तो ये आपका मतलब जैसे कि अगर मैंने बोला कि एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, एक 5 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ उसकी और एक की 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों की अगर दोनों को आपको कांटेक्ट में रख दिया आपने, तो आपको बताना है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब उन दोनों की पावर कितनी होगी, ठीक है, फाइनल तो आपको बताना है, मैंने बताइए 1/f + 1/f2 ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ये जाएगा 2 + 1 10 आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी 0.3 हो जाएगी, ठीक है, 0.3 हो जाएगी, ये चीज़ क्लियर हुई। अगर इसी जगह में ये पॉजिटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस सॉरी कॉन्केव की जो होती है वो नेगेटिव होती है, डन, ये चीज़ क्लियर हो गई। और अगर डिस्टेंस बता दी जाए कि दो लेंसेज के बीच में इतनी डिस्टेंस है, जैसे मैंने आपको बोला कि सेम ले लेते हैं, वैल्यू सेम है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, वैल्यू तो सेम है 5 और 10 ही है, लेकिन अगर इनके बीच की डिस्टेंस दे दी कि दो लेंस जो हैं उनकी पावर निकालना है और उन दोनों को कुछ दूरी पे रखा जाए, कुछ दूरी पे मतलब जैसे कि मैंने अभी लिया 5 और 10 है, लेकिन उनको दूरी पे रख दिया, मतलब कुछ डिस्टेंस पे रख दिया, यानी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया, तो आपको अब वैल्यू निकालनी पावर की, तो आपको पावर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/5 + 1/10 डिस्टेंस इंटू 50, ये आपको हो जाएगा 10, ये से कट जाएगा, अब आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी 0.2, ठीक है, अभी कितनी आई थी 0.3 आई थी, ठीक है, डन, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आई इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लाइनर मैग्निफिकेशन बताया था मैंने आपको, जो मिरर में होता है वो आपका नेगेटिव होता है V/U और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये क्या है इमेज और ये आपका ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ इमेज है, ठीक है, डन, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हिंदी में बता देता हूँ, वैसे हिंदी में बताने जैसा कुछ है नहीं, डन, ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ये भी PYQ है आपका, PYQ, डन, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, कौन सा है, अवतल है, अवतल है मीन्स आपको पता है ना क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताइए, एक आपका कॉन्वेक्स है और एक आपका कॉनकेव है, मैंने अभी बताया, ठीक है, तो पावर निकाल रहे थे पहले 1/f सिंगल, तो ये अपन पावर ही निकाल लेते ना सीधा, पावर ही तो पूछा आपने से, 1/f1 + 1/f2, लेकिन पॉजिटिव नहीं है अभी क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपका ये आ गया है कॉनकेव, ठीक है, एक की आपको दे रखी है 1/10, एक की आपको दे रखी है 1/15, एलसीएम लेना है 30, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 50, यहाँ 30, यहाँ आपका 1/3, 1/3 होता है 33 एक 3, तो ये आपका 3.3 हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो भी आपका थर्ड है इसका आंसर हो जाएगा, डन, ये चीज़ क्लियर हो गई मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं समझाने जैसा इसमें, ठीक है। कटिंग ऑफ लेंस की बात कर लेते हैं कि अगर लेंस को अपन कट करते हैं तो क्या सिचुएशन बन सकती है, सिर्फ दो ही सिचुएशन बन सकती है, अगर आप इसको ऐसे कट करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो आपकी जो पावर होती है ना
फोकल लेंथ होती है वो 2f हो जाती है, बस याद रखना आपको 2f हो जाती है। और अगर आप इस लेंस को इस टाइप से कट करेंगे, कैसे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, बीच से कट कर देंगे, तो इसमें क्या होगा, यानी जो आपका पैरेलल एक्सिस है उससे करेंगे तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जो इमेज है उसकी थोड़ी सी डेंसिटी जो होती है, सॉरी इमेज जो है वो थोड़ी सी धुंधली हो जाएगी, मतलब क्लियर दिखाई नहीं देगी आपको, ठीक है। इसलिए होगी कटिंग ऑफ लेंस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनेगा इससे क्वेश्चन। एब्रिविएशन ऑफ लेंसेज इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी नहीं, इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरी दी गई, थ्योरी आपकी काम की नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, अगर कोई थ्योरी मतलब आपका जो न्यूमेरिकल है वो बनेगा तो दिक्कत करेगा, इसलिए, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, सभी ने पढ़ा होगा। 1 मिनट रुक जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ पहले कि सब कुछ क्लियर चल रहा है या नहीं। सब कुछ क्लियर। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना अपने को, इसमें सिर्फ पढ़ना है क्या है आपका, 2 फॉर्मूले पढ़ना है, 2 फॉर्मूले के अलावा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जा सकता आपसे, और पूछे भी हो ही गए हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये करते हैं क्या, आपने देखा होगा जो सीआईडी देखा होगा सभी ने, सीआईडी में जो आदमी होता है कौन, प्रद्युम्न साहब, वो क्या करते हैं, ये ग्लास लेके देख लेते हैं कि मर्डर हुआ है फिर सुसाइड किया उस आदमी ने, ठीक है, ये चीज़ें तो ये आपको देखना है, सिर्फ नॉर्मल सा। आपने बचपन में ग्लास से इससे जलाया भी होगा कागज, मैंने भी वो जलाया है, ठीक है। इसको लेके कंपोस्ट में आता था, याद हो तो, उससे कागज जलाने का काम जरूर किया है, बाकी तो इसका कोई यूज़ नहीं किया हमने, ठीक है। इसमें से 2 ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई उसी बारे में बात करेंगे। इसमें 2 सिचुएशन बनती है, 2 सिचुएशन बनती है, लेकिन उन सबके बारे में कोई मतलब नहीं समझाने से। दोनों ही सिचुएशन का आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। देखिए आपको याद रखना है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवर्धन क्षमता, जहां तक मुझे पता है क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर। देखिए जब आपसे बोला जाए कि जो आपकी इमेज है ना वो कहाँ बनेगी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, या तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आप लेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं। एफ आपका फोकल लेंथ होता है, पता ही आपको, डन, याद रखना है। अगर आपका डिस्टिंक्ट विजन पे रखा है तो 1 + d/f होता है, और व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटिव तो एम = d/f होता है, ठीक है। अगर आपका जो डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट जो आपका कहाँ पे रखा हुआ है, डिस्टिंक्ट विजन पे रखा है 25 सेंटीमीटर पे, तो आपका जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, m + 1/df, यानी मैग्नीफाइंग पावर आपको निकालने की बोल सकता है, वो क्वेश्चन इतना ही पूछ सकता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बनती है तो आपका d/f होता है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या थी, इसमें दिक्कत ये थी कि अगर आपको किसी भी जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसमें अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी पड़ेगी तो उसके लिए आपको फोकल लेंथ कम करनी पड़ेगी, और फोकल लेंथ कम करना पॉसिबल नहीं है, मतलब थोड़ा मुश्किल काम है, एक लिमिट तक आप उसको कर सकते हैं। तो इसके बाद अपन ने जो बनाया वो आपका माइक्रोस्कोप बनाया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बारे में बताएंगे। उसमें भी सिर्फ आपको फॉर्मूले पढ़ना है, 2 फॉर्मूले, बस काम खत्म, ठीक है। याद रखिए आप m + 1/df और m/d/f, ठीक, ये आपका डिस्टिंक्ट विजन है, ये आपका फोकल लेंथ है m, डन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन यही बना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ देख लीजिए आप। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा गया है, आपसे वही पूछा गया है, मैग्नीफिकेशन, देख लीजिए क्या पूछा गया है, मैग्नीफिकेशन पूछा गया है, V आपका प्रतिबिंब से दूरी है, F आपका फोकस दूरी है। तो मैंने अभी हाल बताया डिस्टिंक्ट विजन कितना दिया है इसने, इमेज डिस्टेंस, तो ये आपका दिए कितना, सॉरी ये क्वेश्चन शायद कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं, वैसे गड़बड़ तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं एक बार देख लूंगा इस क्वेश्चन को, मुझे थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लग रही है, ये चीज़ क्लियर होगी, ये चीज़ क्लियर होगी आई होप, ठीक है। इसको मैं देख लूंगा एक बार, थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन दूसरा लग रहा है ये, इसमें कुछ और अगर एडिशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको ऐड करके दे दूंगा उसमें, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इतना मैं समझा पाऊंगा, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा दूसरा है, उसको एक बार देख लेंगे अपन, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो इसमें भी आपको 2 ही चीज़ याद रखना है, कुछ भी नहीं, सेम वही रखना है। अगर पावर आपसे पूछा जाए, मैग्नीफाइंग पावर के बारे में पूछेगा, तो आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की और इमेज की, और ऑब्जेक्ट की दोनों की डिस्टेंस आपको बताना है, ऑब्जेक्ट की और इमेज की डिस्टेंस
1+D आपका वही डिस्टिंक्ट विजन, FE आपका फोकस, ठीक है। लेकिन कौन से वाले का, ये आपका जो आई पीस वाले का है, ठीक है, ये आई पीस वाले का, ये ऑब्जेक्ट वाले का, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाले का और आई पीस वाले का। फोकल लेंथ आपको किसकी लेना है, इसकी लेना है, ठीक है। इसमें 2 लेंस होते हैं, आपको पता ही है, ये थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है। चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। इसमें मैं समझा सकता हूँ इसको पूरा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखा भी होगा आपने बचपन में, इससे जो प्याज की झिल्ली वाला प्रयोग किया होगा, उसमें ईंटे ईंटे दिखती है, ऐसे कुछ करके ना, बचपन में थोड़ा थोड़ी भी बहुत किया होगा इन सबको। लेकिन इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखना है। एम इज इक्वल क्या होता है, बी ओपन यू 1+D अपॉन FE, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, लेकिन ये कब, ये इमेज अगर डिस्टेंस विजन बने, और ये अगर इमेज आपका कहाँ पे बने, इन्फिनिटिव बने, कहाँ बने, इन्फिनिटिव पे, ठीक है। 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आपको इमेज कहाँ पे चाहिए, अगर आपको इमेज चाहिए कहाँ पे, डिस्टिंक्ट विजन पे, तो आपकी इमेज का फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये होगा। और आपको इमेज, फाइनल इमेज जो चाहिए वो इन्फिनिटी पे चाहिए, तो आपका इमेज का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है, V/0। आपको सीधा सा वही फॉर्मूला याद रखना है, कैसा, वो एम वाला पता ही दिया मैंने, 1/D/F, ठीक है। उसमें तो एक ही था, इसमें 2 हैं, इसलिए डन, ये चीज़ क्लियर हो गई। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी आप एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा, सिर्फ फॉर्मूला देख के जाना है आपको। इसमें आपको दोनों फोकल लेंथ याद रखना है, फोकल लेंथ, ठीक है, दोनों फोकल लेंथ एम इज इक्वल F0/FE, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ ऑफ, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, हाँ ऑब्जेक्ट वाला जो वो है, और ये आपका आई स्पेस वाला, ठीक है। दोनों को याद रखना है, नॉर्मल फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं। अगर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछे, यानी आपको पूछ सकता है F/U, और यही आपको, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको इसमें कुछ भी आपको देखने वाली बात नहीं है, सिर्फ रटना पड़ेगी सारी चीज़ें, इसमें कोई भी आपका वो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको कल करा ही दिया था। सिर्फ क्रिटिकल एंगल वाले में पढ़ लेते हैं। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि म्यू इज इक्वल 1/sin c होता है, और क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड जो होता है वो 24 डिग्री होता है, ग्लास का 42 डिग्री होता है, वाटर का 48 डिग्री होता है, ठीक है। म्यू का आपको पता है, म्यू इज इक्वल क्या होता है, C/V। यहाँ पे आपको जो आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे देंगे और आपसे वैल्यू निकलवा लेंगे 1/sin c, μ/sin c, ठीक है। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल कोसेक c, ठीक है, कोसेक c, ये भी लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा तो, ठीक है। क्रिटिकल एंगल के बारे में इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चले, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक किसके बराबर होता है। तो अभी यार बताया मैंने, टोटल क्रिटिकल एंगल क्या होता है बताइए, 2μ1 जो आपका हो जाएगा 1/sin c, sin c मतलब आपका हो जाएगा ऊपर कोसेक c के, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, डन। ये क्वेश्चन कर लीजिए आप। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको दे रखा है क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री, तो आपको बताना है अपवर्तनांक की गणना करना है, यानी आपको जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उसकी गणना करना है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने अभी बताया आपको, म्यू इज इक्वल क्या होता है, 1/sin, या सॉरी 1/sin c, ये आप खुद लिख लीजिए, कोसेक c, कोसेक c, ठीक है। c की वैल्यू आपको दी गई है 45, कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, अभी बात होना चाहिए वैसे तो, √2 मतलब 1.4414, ठीक है। ये आपका √2 की वैल्यू होती है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जा सकता, √2 इसे पूछा जा सकता है। और कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको सारे क्वेश्चन के थ्रू चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है, अगर मुझे कुछ लगता है तो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको कोई दिक्कत हुई हो, मुझे 1-2 चीज़ें बताना है, सिर्फ ये एक तो नहीं, ये भी नहीं बताना है, ये बताना है एस्ट्रोनॉमिकल वाला, और ये वाला बताना है क्वेश्चंस, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन बताना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताना है। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने जो भी है समझा दिया आपको, लेकिन फिर भी आपको कुछ लगता है कि कहीं गलती हुई हो तो सॉरी, ठीक है। इसी से वीडियो को एंड करते हैं, एक प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे। थैंक यू।